और इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। हमारे साथ दानिश इकबाल, तर्जुमान बीजेपी, अंशुल अभिजीत, तर्जुमान कांग्रेस, इंतखाब फारूकी, लीडर शिवसेना, और डॉक्टर श्रीभूषण, नेफ्रोलॉजिस्ट निम्स। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। एक बहुत ही संजीदा मौजू जिसे शायद कई जगहों पर, कई रियासतों में बहुत हल्के अंदाज में लिया जा रहा है, लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, ये ऐसी रियासतें हैं जहां पर कोरोना के केसेस बहुत तेजी से फैल रहे हैं। पिछले हफ्ते दिनों से लगातार हर दिन पहले के मुकाबले ज्यादा केसेस कोरोना के दिल्ली में भी पाए जा रहे हैं, और इसलिए दिल्ली में जो कोरोना वैक्सीनेशन की जो टाइम टेबल है, उसकी जो वक्त है, उसमें 4 घंटे का इजाफा किया गया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के बारे में यह खबर है कि महाराष्ट्र में पहले यह तय था कि जहां जिन अस्पतालों में 200 बेड्स कम से कम है वहां ही कोरोना की वैक्सीनेशन होगी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर, यानी कि जिन अस्पताल में अगर 20 बेड भी किसी अस्पताल में है तो वहां भी कोरोना की टीकाकारी हो सकती है। मैं सबसे पहले हमारे साथ जो शिवसेना के लीडर हैं इंतखाब फारूकी, उनके पास आना चाहूंगा। इंतखाब, महाराष्ट्र में केसेस सबसे ज्यादा हैं कोरोना के, आपकी नजर में इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लोग शायद कोरोना को बहुत लाइटली ले रहे हैं इस समय में। शायद लोग भूल रहे हैं कि ये वही कोरोना है जिसमें लोग कोई अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंच रहा है, कोई अपने पिता को लेकर, कोई अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुंच रहा है। शायद लोग ये भूल रहे हैं कि वही डेडली डिजीज है जिसके वजह से कई लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी। कई बेचारे जो ऑफिसर्स थे, पुलिसकर्मी, उन्होंने अपनी शहादत दी। कितने हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो मेरा ख्याल ये है कि लोगों को ये मानना चाहिए कि ये वही डेडली डिजीज है, ये बढ़ रही है वापस से। इसके लिए हमें उसके लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हमें मास्क पहनना बहुत जरूरी है, हमें हाथ को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। और अगर ये सब हम अगर पीछे छोड़कर और अगर हम ध्यान नहीं देंगे इन चीजों पर तो ये डेडली डिजीज वापस बढ़ेगी। और फिर जिसके लिए मैं माननीय उद्धव साहब ठाकरे जो है, जिनके नेतृत्व में सरकार जो है ये चल रही है, मैं उनको बहुत ही तारीफ काबिल समझता हूं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है इस वक्त में सारे गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए, अभी जिस तरीके से डेडली डिजीज वापस बढ़ रही है, अगर वो चाहे तो वापस से लॉकडाउन को कर सकते हैं, लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ पर स्लम इलाके बहुत है और जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बेचारे काम पर जाकर ही उनकी रोजी रोटी चलती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर वो ये काम कर रहे हैं। आज वो इस लॉकडाउन को नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि लोग वापस से अपना मास्क वगैरह को बराबर से इस्तेमाल करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और जहां जरूरत नहीं है वो वहां बाहर ना जाए बिना वजह के, और बिना वजह की भीड़ भाड़ के इलाकों में ना पहुंचे। नाज़रीन को यह बताना जरूरी समझता हूं कि तकरीबन 1 साल पहले 24 मार्च 2020 में वजीर आजम ने 21 दिनों का, यानी 3 हफ्तों के लॉकडाउन का सबसे पहले ऐलान किया था। हालांकि उससे पहले भी कई अलग अलग रियासतों में अलग अलग तरीके से इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार किए गए थे, लेकिन मुल्क गिर सतह पर 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन नाफिज किया गया था 3 हफ्तों के लिए। फिर उसमें लगातार तोसी होती गई, और हालात क्या क्या बने थे, इन आंखों ने, आपकी आंखों ने क्या क्या मंजर देखा है, यह शायद दोहराने की जरूरत नहीं है। सड़कों का हालत क्या थी, ट्रेनों और बसों को लेकर लोग किस तरह से जो है वो कोशिश में थे कि बस हमें मौका मिल जाए, और कैसे लंबी लंबी मसाफत, 1200 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर लंबी लंबी मसाफत लोग पैदल तय कर रहे थे, भूखे प्यासे। उस पर से कई बार उनकी शिकायत थी कि कई जगहों पर हमें सपोर्ट भी नहीं मिलता या मदद भी नहीं मिलती, पुलिस हमें सताती है, मारती है। और कुछ तंजीमें, जो समाजी तंजीमें थी, वो आगे आई थी, उन्होंने खाना पानी बांटा था। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप उन नजारों को भूले नहीं, होशियार रहे। हमारे साथ डॉक्टर श्रीभूषण है, नेफ्रोलॉजिस्ट निम्स के। डॉक्टर श्रीभूषण, मैं ये जानना चाहता हूं कि कोरोना के जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो पिछले साल 90+ के पर डे हो चुके थे, वो अब 45 के आसपास पहुंच गए हैं। ये ग्राफ कहां तक जाता नजर आ रहा है? धीरे ये नंबर जो बढ़ रहे हैं ना, वो तो एक्सपेक्टेड ही चीज है जी। सो ये नहीं है कि ये पूरा खत्म नहीं हुआ ये, और पिछले 1 साल से जो परेशानी हो रहा है इंडिया में, वो तो धीरे धीरे बढ़ेगा और पूरा खत्म ही नहीं हुआ। तो लेकिन लोग तो आदत बन गया है कि बाहर आके पूरा काम करना, मिलजुलना, ये सब ये तो हो गया ना। इसकी वजह से एक आदमी से दूसरे आदमी को ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, और ज्यादा लोग 45% ऑफ द लोग
फेस मास्क भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, सो इसकी वजह से स्प्रेड ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि वायरस अपने आप थोड़ा कम हो रहा है, अपने आप उनका शक्ति जो होता है वो तो कम हो रहा है। एक आदमी के अंदर घुसने के बाद जो बीमारी के रूप में जो करता है वो मरने तक जो करता है वो तो कम हो गया वो अपने आप। इसकी वजह से आपको ज्यादा मोर्टालिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक आदमी से दूसरा आदमी को जो स्प्रेड होता है वायरस, उसको बोलते हैं विरुलेंस, वो तो ज्यादा ही हो रहा है। आजकल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ये सब शुरू हो गया, और फिल्म थिएटर्स भी शुरू हो गया, और फिल्म और जो पॉलिटिकल लीडर्स का जो मीटिंग्स होता है वो तो सब तो चालू ही है जी। सो इसकी वजह से लोग मिलजुलना ये सब ज्यादा हो गया, इसकी वजह से स्प्रेड ज्यादा हो रहा है और इन्फेक्शन भी बढ़ेगा, और कुछ 2-3 हफ्ते तक ये ज्यादा ही होगा। जो पहले जो क्लस्टर्स में जो इन्फेक्शन शुरू हो गया ना, उसकी वजह से जो हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। वो एक क्लस्टर्स पूरा स्प्रेड हो गया। एक्चुअली आप थोड़ा कम होने के बाद 3-4 क्लस्टर्स में, हॉस्टल्स में और यूनिवर्सिटीज में, एक जगह, एक छोटे मोटे जगह में शुरू हो गया, लेकिन वहां से वो पूरा स्प्रेड हो गया इधर उधर। इसकी वजह से आगे 3-4 हफ्ते में हमारे तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में भी और पूरे इंडिया में थोड़ा ज्यादा ही होगा, और नंबर 1 लाख तक बढ़ेगा। मेरा सवाल डॉक्टर श्री भूषण आपसे ये है कि अभी हम जो डेटा है, जो अखबार हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनमें सीधे तो ऐसी रियासतों का नाम आ जाता है कि भाई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, या पंजाब में उसके बाद ज्यादा है, या कर्नाटक या गुजरात में ज्यादा है। तो जिन स्टेट्स में केसेस अभी कम हैं या वहां बहुत कम रफ्तार से बढ़ रहे हैं, क्या वहां के लोगों को बिल्कुल कॉम्प्लासेंट रहना चाहिए? वहां के लोगों को कोई एहतियात नहीं बरतनी चाहिए? वहां तमाम तरह की गैदरिंग अलाउड होनी चाहिए? नहीं, वो भी गलत है, क्योंकि पूरा एक जगह में, एक स्टेट में, कंट्री में एक ही जैसे होगा। आप एक्चुअली हमें ना महाराष्ट्र में, केरल में और दिल्ली में जब ज्यादा केसेस हो रहे हैं ना, अब उसी वक्त हमें पूरा इंडिया में, पूरा दूसरा स्टेट में भी थोड़ा ठीक रखना था ये पूरा चीज। लेकिन वो तो ऐसा नहीं हुआ। वो हम सोचा कि वो महाराष्ट्र का बात है, वो तमिलनाडु का बात है, वो केरल का बात है, वो तो दिल्ली का। इन्हीं में से तमिलनाडु, केरल और फिर पश्चिम बंगाल और असम, इन सब जगहों पर इलेक्शंस हो रहे हैं। वहां पर मंथ लॉन्ग अभी कैंपेन चलेगा, बड़ी बड़ी रैलीज होंगी, उसमें हजारों हजार लोग इकट्ठा होंगे रैलियों में। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ये भी देखना चाहिए कि ये इधर इलेक्शंस तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो कैंपेनिंग जो होता है, बड़े बड़े रैलीज, आप जो मीटिंग्स हो जब वो चलता है ना बड़े लीडर्स का, सो वो थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, उसे थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। दानिश इकबाल हमारे साथ तर्जुमान है बीजेपी के। दानिश, क्या किया जाए? ये कोरोना जाता क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तो संभावना जो है वो बनी रहती है कि ये अभी चलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी सी जो है ये इफेक्ट डालता रहेगा। तो लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो है समीक्षा बैठक की, और उन्होंने उनको आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर किसी प्रकार की कोई जरूरियात होगी तो केंद्र सरकार मुहैया कराने के लिए तैयार है। देखिए, हर स्टेट, हर प्रदेश जो है, वहां के मुख्यमंत्री और वहां की सरकार भी संवेदनशील है, और वो भी जो है जो जरूरियात कदम उठाने चाहिए वो उठा रही है। मुझे लगता है किसी पार्टी की भी सरकार होगी, इस विषय पर जो है वो गंभीर है और संवेदनशील है, और वो लगातार जो है प्रयास कर रही है कि किस तरह से जो है जिम्मेदारी के साथ जो है एक सख्त कदम उठाया जाए। जहां तक सवाल है सरकार का और समाज का, मुझे लगता है कि सरकार को जो काम करना चाहिए, सरकार वो अपना काम कर रही है, बखूबी निभा रही है। वायरस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कोविड वैक्सीनेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डोजेज है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, लोगों को लगाया जा रहा है, और उसके सेंटर्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है विशाल भाई, कि हमें जो है एहतियात बरतना चाहिए, हमें भी जो है सामाजिक दूरियां का जो है पूरा का पूरा ख्याल रखना चाहिए, और हमें उन सब चीजों का पालन करना चाहिए जिससे हम अपने आप को बचा सके, अपने समाज को बचा सके और अपने लोगों को ही बचा सके। तो मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ समाज का भी जो कर्तव्य बनता है उसका ही पालन करना चाहिए। जहां तक सरकार का सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, और आने वाले किसी भी परिस्थितियों को, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति होगी, सरकार निपटने के लिए तैयार है। ठीक है। अंशुल अभिजीत, तर्जुमान कांग्रेस। अंशुल, मैं ये चाहूंगा कि आप भी समाज के एक हिस्सा हैं, सियासी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुझे आप बताएं, आपको क्या लगता है कहां कहां चूक हो रही है? कोरोना जाता क्यों नहीं?
वैसल भाई, मुझे दानिश की भाई की एक बात तो बहुत अच्छी लगी कि वो नहीं चाहते कि रियासतों में विवाद खड़ा हो, दीवारें खड़ा हो कि एक रियासत अच्छा काम कर रही है दूसरी नहीं, कांग्रेस नॉन कांग्रेसी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोरोना को हटाने में मरकजी सरकार की है। और अगर आप कह रहे थे कि आपने दोहराया, आपने याद दिलाया कि पिछले साल क्या हुआ था, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल क्या हुआ था, किस तरह से ये जो मजदूर का जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, जो मजदूर घर की तरफ निकल चले थे कफन बांध कर, बेताब होकर, और कई ने तो सड़कों पे उनका दम घुट गया था। और एक बार और भी नहीं बात भूलनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार मार्च में इसी वक्त सरकार को लड़ना चाहिए था कोरोना से, पर वो लड़ रही थी मध्य प्रदेश की सरकार से। वो मसरूफ थी मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में। और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, माननीय सभापति, ये कह रहे थे अपने ही मेंबर से कि अगर आप मास्क पहनेंगे तो मैं आपको सजा दूंगा। तो एक तरफ से ये बात सरकार के रवैये को, उनकी हरकतों को दर्शाती है, और ऐसा ही हुआ बार बार। तो बिल्कुल नाकाम रही सरकार ये कोरोना से लड़ने के लिए। और अगर कोरोना से जो मुतासिर लोगों की संख्या अगर कम हुई, वो बीजेपी मरकजी सरकार की वजह से नहीं, बल्कि उनके बावजूद। और अब तो रोल आउट में ऐसा पता चल रहा है, इतनी सुस्ती हो रही है, इतनी लापरवाही हो रही है, इतनी नाकाबिलियत है कि वहां पर तो मतलब ऐसे में तो सालों साल लग जाएंगे, कई हजार साल लग जाएंगे 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज करने में। एक चल बेसल साहब, मैं कह देता हूं, ये बात गलत है कि 4-4.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज लग चुके हैं। आधा वैक्सीन डोज लगना वैक्सीन डोज नहीं होता, उससे लोग महफूज नहीं होते। पूरा डोज की जरूरत है, 2 डोज की। और ये एक और समस्या है, क्योंकि दूसरे डोज के लिए लोग आ नहीं रहे हैं, और फिर कई सेंटर्स में डोसेज खत्म हो गए हैं, वैक्सीन खत्म हो गए हैं, और कई में तो ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन एक्सपायर भी कर चुके हैं। तो बहुत सारी समस्या है, एक आलस है, एक सुस्ती है, वैक्सीन डोसेज रोल आउट। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा श्री भूषण जो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे उनका रिएक्शन लेता हूं। डॉक्टर साहब, देखिए, कई चीजें हैं। मुल्क हमारा जो है, एक तो ये कि मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल ये मुल्क है, और कई ऐसे मामले होते हैं। मुझे याद है इसी महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा केसेस अभी हो रहे हैं, कि वहां पर रिलीजियस प्लेसेस को खोले जाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर आ रहे थे कि आपने क्यों बंद कर रखा है, आपने क्यों पाबंदियां लगा रखी। यहां तक कि जो गवर्नर जैसी पोजीशन है, वहां से भी, गवर्नर हाउस से भी आवाजें उठ रही थी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज अगर उसी महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा हैं, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनकी कितनी ज्यादा बनती है, इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इसमें जो कॉमन पीपल है, क्योंकि कॉमन पीपल बाय एंड लार्ज वो फॉलो करने लगती है, वो अपने लीडर्स को, अपने सेलिब्रिटीज को, अपने आइकॉन्स को फॉलो करने लगती है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है? एक्चुअली पहले जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट जो करना चाहते, जो बताना चाहते हैं, वो काम करके दिखाना चाहिए लोगों को। लेकिन पहले से इलेक्शंस की मूड में पूरा इंडिया में हर जगह छोटे मोटे इलेक्शंस तो हो गया। ये असेंबली इलेक्शंस हुआ, थोड़ा इधर उधर बाई इलेक्शंस हुआ, और म्युनिसिपल इलेक्शंस हुआ इधर उधर। ये सब हम क्या दे रहे समाज को? एक संदेश तो देना चाहिए, लेकिन ये तो आप घर में रहना, और जितना इमरजेंसी में बाहर आना पड़े तो आना चाहिए, लेकिन घर में रहना, और जब बाहर आएंगे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, और मास्क पहन के रखना हर जगह, और हाथ भी साफ करके रखना चाहिए बोल के हर जगह। तो लोगों को तो हम बता दिया, लेकिन जब सेलिब्रिटी लोग, आप जब कह रहे हैं ना, सेलिब्रिटी लोग, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स या फिल्म स्टार्स, ये सब ऐसे घूम रहे सड़कों में, दिखते तो रूटीन हो गया सबको। एक दिन एक्चुअली इतना सोचा कि लोग ने तो इतना समझ में आ गया कि कुछ कोरोना ही नहीं है, कोरोना कभी नहीं हुआ था इंडिया में बोल के। तो इतना आसानी से लोग घूम रहे इधर। हमारा ओपीडी भी ऐसे है, हम तो डेली 150-200 पेशेंट्स को देख रहे हमारा नेफ्रोलॉजी ओपी में। मैं बता रहा हूँ कि इतना बाहर नहीं आना, इमरजेंसी, केवल इमरजेंसी के लिए बाहर आइए, नहीं तो घर में रहना। जब इमरजेंसी होता है हमें बता दीजिए, और व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह तो हम आपको दवा दे सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी दे सकते हैं बोल के, लेकिन बात तो नहीं सुन रहे। फर्स्ट पहले जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट का ही होगा। एक्चुअली स्कूल्स कॉलेजेस ओपन करना वो गलत डिसीजन था मेरे तरफ से। स्कूल कॉलेज ओपन करना गलत डिसीजन है। कई ऐसी रियासतें हैं जहां स्कूल शुरू कर दिए गए हैं, कॉलेजेस शुरू कर दिए गए हैं, यहां तक के और कुछ जगहों पे, से चंडीगढ़ में अभी 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर क्लास 6 से
अबव क्लासेस के लिए स्कूल्स खोले गए हैं और खुद यहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ ऐसे मामले आए हैं जब क्लस्टर्स मिले हैं स्कूलों में, रेजिडेंशियल स्कूलों में एक साथ 30 बच्चे 35 बच्चे जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब मैं एक बार फिर रुक करूंगा हमारे शिवसेना के जो लीडर हैं इंतखाब फारूकी साहब का। इंतखाब साहब, 2-3 चीजें हैं। महाराष्ट्र में आपने वो दिन भी देखा था जब सड़कों पर लोग इसलिए आ रहे थे कि क्यों जो रिलीजियस प्लेसेस उन्हें बंद करके रखा गया उन्हें खोला जाए। कहीं आप एंटी रिलीजन थीम या सेंटिमेंट के तो नहीं है। उसी महाराष्ट्र में आज केसेस बढ़ रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी सबकी नहीं है कि इसे मौके और मुनासिबत से भुनाया ना जाए, बल्कि इसे इंसानियत के लिए बड़ा खतरा समझते हुए जहां तक हो सकता है परहेज किया जाए? जी देखिए, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। हमारा ये मानना है कि इस वक्त में स्कूल कॉलेजेस को अभी ना खोले तो वो शायद सही रहेगा, क्योंकि जब ये इतने बड़े बड़े उम्र वाले लोगों पे ये इफेक्ट कर रही है ये डिजीज, तो जो बेचारे नादान बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनको जल्दी ये इफेक्ट कर सकती है, तो इस वक्त में हमें घाई नहीं ना करते हुए और स्कूल और कॉलेजेस पे थोड़ा अभी हॉल्ट कर इन्हें थोड़ा पेंडिंग रखना चाहिए। थोड़े वक्त के बाद, थोड़ा वक्त जब गुजर जाए, जब स्थिति कंट्रोल में आ जाए और सारी चीजें थोड़े कंट्रोल में हो, तब उसके बाद में हम इस चीज पर निर्णय लेना चाहिए। अब फिलहाल के लिए हमें ये थोड़ा सा इसको हॉल्ट करना चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस को अभी ना खोला जाए और थोड़ा वक्त के बाद में इसको ध्यान देने एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में आपके मुताबिक क्या किया जाए कि केसेस कम हो जाएंगे? क्या किया जा सकता है? क्या लगता है आपको? पार्टी के लेवल पे, सरकार के लेवल पे वहां बातचीत होती होगी? देखिए, हाँ जी बिल्कुल, हम बार बार यही कह रहे हैं कि और एक ही चीज है कि आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों तक ये मैसेज हम पहुंचाना चाहेंगे कि प्लीज ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के हाथ में ये चीज है। अगर हम अपने आपको सेफ्टी में रखें, अगर हम ज्यादा बिना वजह अगर हम घर से बाहर ना निकले और जो जरूरत की चीज है उसी के लिए हम बाहर जाए, भीड़ भड़ के इलाकों में ना जाए, और अगर जहां हम अगर जॉब पर जाते हैं तो वहां हम मास्क लगा कर जाए, हाथ को सैनिटाइज करें, घर हम आते हैं तो वापस उस कपड़ों को सीधा हम धोने डाल दें, हम शावर लें दिन में 2 बार। ये सब चीजों को जब हम करेंगे तो डेफिनेटली हम चीजों पे काबू पा सकते हैं और इसको हम सफलता की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है दानिश, अभी ये जैसे कि कोरोना इससे पहले आया था, बोलिए। पूरा इसको पूरे तरीके से हमने इसको कंट्रोल में लेके आ चुके थे, बस थोड़ा सा बाकी था, और अगर उस चीजों को वापस से कंट्रोल में हम कर पाते तो शायद हम पूरे तरीके से इस पे हम सफलता पा सकते थे। जी दानिश, हम ये कहना चाहेंगे कि प्लीज जब जरूरत नहीं है तो घरों में रहे, मास्क आप बिल्कुल लगाएं। दानिश, एक खबर ये है कि बहुत सारी ऐसी गैदरिंग्स हो रही हैं जहां पर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा सक रहा है, और उसमें एहतियात बरतने के लिए कुंभ मेले में भी जो जांच की, जो टेस्ट की जो रेट है उसको बढ़ाया गया है 4 गुना, ताकि पता चल जाए कि इसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, क्योंकि जो रेट्स आ रहे हैं कि 10 से 15 या 20 ऐसे केसेस डेली आ रहे हैं। दानिश, कैसे इसको रोका जा सकता है? क्या ये पॉलिटिकल पार्टियों की ये प्रायोरिटी में नहीं होता कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के साथ ही अपना कुछ काम आगे कर सके? क्योंकि आप जान रहे हैं दानिश, अभी कई स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं, कैंपेनिंग हो रही है, बड़े बड़े लीडर मंच पे होते हैं, मंच पे तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल होता है दानिश, लेकिन क्या लीडर्स के सामने जो लोग मौजूद होते हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल होता है? निश्चित तौर पर यकीनन चिंता का विषय है। ये बहुत गंभीर विषय है। अभी कुंभ भी आने वाला है, उसके मेले भी लगने वाले हैं। मुझे लगता है कि सरकार जो है, जिस प्रकार से ये रेशियो बढ़ रहा है, जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार निश्चित तौर पर संवेदनशील होगी और समीक्षा करेगी किस प्रकार से हम अपने कार्यक्रम का आयोजन भी सफल तौर से कर सके, और जो कोरोना की महामारी है, कोरोना के जो प्रकोप है, उससे भी आम लोगों को, आम जनता को बचाया जा सके। तो क्या ये 2 मई के बाद होगा दानिश? लगातार वार्तालाप कर रही है, लगातार समीक्षा कर रही है, और लेकिन नहीं 2 मई के बाद नहीं होगा, तो अभी होगा, क्योंकि सिचुएशन अभी आप सब देख रहे हैं कि सिचुएशन कैसी हो रही है। लगातार हर प्रदेश में आपको 6 प्रदेश ऐसे हैं जो 85% से ज्यादा कोरोना उन 6 प्रदेशों से आ रहे हैं, उन वहां केसेस बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार जो है लगातार समीक्षा कर रही है, और केंद्र सरकार की पूरी टीम, स्वास्थ्य मंत्रालय पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अभिजीत अंशुल, आपकी भी पार्टी कैंपेन कर रही है, केरल में भी कैंपेनिंग हो रही है, असम में भी हो रही है, बंगाल में भी हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं अभिजीत, क्या ये बहुत मुश्किल है कि हम ऐसे ही सभाओं में बड़े बड़े लीडर जाएं जहां पर सुनने वाले भी लिमिटेड हों और वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए? क्या यह मुमकिन है या इसमें राजनीतिक नुकसान हो जाएगा? नहीं, देखिए, मैं बिहार इलेक्शन में भी था, उस वक्त भी ऐसे ही चर्चा
हो रही थी कि क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, वो बात दूसरी थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जो पहला वेव है वो खत्म होने वाला है। ये तो इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं, अब जो दूसरी लहर है वो ऊपर चढ़ रही है इस वक्त। तो यहां पर ये सचमुच एक फिक्र और एक चिंता का विषय है। ये कोई भी पार्टी का विषय नहीं है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी हो, ये जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं इलेक्शन के समय, चुनाव के दौरान उनका उल्लंघन हो रहा है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये हथियार हैं कि अगर जो लोग कोविड प्रोटोकॉल को वायलेट करते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के वो डायरेक्टली उनके अंडर काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, नोडल हेल्थ ऑफिसर्स, उनको वो कह सकते हैं कि आप कोविड प्रोटोकॉल जरूर अपनाइए। डॉक्टर श्री भूषण, फाइनल कमेंट 30 सेकेंड्स टू यू। क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर बहुत सख्त एक्शन लेना होगा? मेडिकली आपका सजेशन क्या है? मेरे तरफ से जी भूषण सर। हाँ या एक्चुअली भाई ये बताना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शंस पोस्टपोन कर सकते तो ठीक है, लेकिन अभी इस समय तो हालत तो बहुत गंभीर हो गया इंडिया में, और नंबर भी धीरे धीरे बढ़ेगा, और एकदम भी बढ़ेगा, धीरे धीरे ना एकदम बढ़ेगा कि 1 लाख से ज्यादा केसेस पॉजिटिव हो जाएगा अगले 2-3 हफ्ते में। सो आप थोड़ा देख सकते हैं कि आप पोस्टपोन करें तो ठीक है, नहीं ये तो भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। क्या इलेक्शन कमीशन स्पेशली उन स्टेट्स पे जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, क्या इलेक्शन पोस्टपोन होने चाहिए? क्योंकि केरल में भी केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में भी केसेस बढ़ रहे हैं, और बंगाल में भी केसेस के बारे में खबर आ रही है। क्या तारीखें आगे बढ़ेंगी, या फिर इस दूसरी लहर का जो बढ़ता ग्राफ है वो न जाने कितनों को अपने साथ लपेट लेगा? बहुत शुक्रिया, मुझे दी इजाजत, आदाब।